जैसे ही काव्या ने सोना उठाया, पीछे से जीजा जी ने उसे जोर का धक्का दिया। काव्या गिर पड़ी। उसकी बहन हंसते हुए बोली, बहुत दान पुण्य कर लिया काव्या, अब ये सारा खजाना हमारा है। दोस्तों आपको कैसी कहानियां पसंद है हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगली कहानी आपके कमेंट पर ही आएगी। काव्या अपने छोटे से खेत में सब्जियां उगा रही थी। जैसे ही उसने कुदाल जमीन पर मारी, अचानक जमीन धंस गई। काव्या सीधे नीचे एक अंधेरी गुफा में जा गिरी और गुफा को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। लेकिन वो गुफा पत्थरों से नहीं बल्कि सोने की ईंटों से भरी पड़ी थी। काव्या ने बिना एक पल गंवाए अपनी टूटी ट्रॉली निकाल ली। काव्या ने जल्दी जल्दी ट्रॉली में सोने की ईंटें भर दी और बड़ी मुश्किल से उन्हें ऊपर अपनी झोपड़ी तक ले आई। रातों रात चमत्कार हुआ। उसकी टूटी झोपड़ी की जगह करोड़ों का आलीशान बंगला खड़ा हो गया। अगली सुबह काव्या को लगा अब एक गाड़ी भी होनी चाहिए। काव्या फिर उसी गुफा में उतरी। इस बार उसने जेबें भरकर सोने के सिक्के निकाले और शहर जाकर सबसे महंगी लग्जरी कार खरीद लाई। लोग बस देखते ही रह गए। काव्या अब अमीर बन चुकी थी, लेकिन दौलत आने के बाद भी उसका दिल अभी भी सोने जैसा ही था। काव्या ने सोचा क्यों ना इस खजाने से पूरे गांव की गरीबी मिटा दूं। तीसरे दिन वो फिर गुफा में उतरी और गांव वालों के लिए सोना भरने लगी। लेकिन काव्या को खबर नहीं थी कि उसकी लालची बड़ी बहन और जीजा जी कल से ही उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए थे। जैसे ही काव्या ने सोना उठाया, पीछे से जीजा जी ने उसे जोर का धक्का दिया। काव्या गिर पड़ी। उसकी बहन हंसते हुए बोली, बहुत दान पुण्य कर लिया काव्या, अब ये सारा खजाना हमारा है। तू यहाँ से दफा हो जा और जीजा जी पागलों की तरह बोरे में ईंटें भरने लगे। काव्या घबराकर अपनी जान बचाने के लिए रस्सियों के सहारे जल्दी से बाहर निकल गई। लेकिन जैसे ही काव्या बाहर निकली, धरती डोलने लगी। महादेव प्रकट हुए और काव्या से बोले, काव्या यह जादुई गुफा सिर्फ जरूरतमंदों के लिए खुलती थी, लालचियों के लिए नहीं। देखते ही देखते गुफा का मुंह बंद होने लगा। काव्या चिल्लाई, दीदी बाहर आ जाओ। लेकिन वे दोनों सोना बटोरने में इतने मग्न थे कि उन्हें कुछ सुनाई नहीं दिया और पलक झपकते ही गुफा हमेशा के लिए बंद हो गई। काव्या ने अपनी सूझबूझ से जो सोना निकाला था, उससे पूरा गांव अमीर बन गया। लेकिन लालची बहन और जीजा जी अपनी करनी का फल भुगतने के लिए साथ ही उसी सोने के ढेर के साथ हमेशा के लिए दफन हो गए। मेहनती काव्या के लिए वीडियो को लाइक करें, क्योंकि दोस्तों दूसरों का भला सोचोगे तो महल मिलेगा और लालच करोगे तो मिट्टी। दोस्तों पौराणिक सीक्रेट्स आपके लिए रोज ऐसी रोमांचक कहानियां लाता रहेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।